क्या आप जानते हैं वांट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वांट का मतलब होता है चाहना। तो आज आप इससे बनने वाले वाक्य देखेंगे। जैसा कि आप कहते हैं ना कि मैं एक पेन चाहता हूँ, तो आप इसे बोलेंगे आई वांट अ पेन। अगर आपको कहना है मुझे एक पुस्तक चाहिए या फिर मैं एक पुस्तक चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे आई वांट अ बुक। मुझे एक शर्ट चाहिए या फिर आप कहें तो मैं एक शर्ट चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे आई वांट अ शर्ट। पर जब आप एक्शन की बात करते हैं, जैसा कि मैं उसे बताना चाहता हूँ, मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, तो आपको वांट के बाद टू फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है। जैसा कि अगर आपको कहना है मैं उसे बताना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे आई वांट टू टेल हिम। अगर आप कहना चाहते हैं मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे आई वांट टू हेल्प हिम। अगर आपको कहना है मुझे उससे कुछ कहना है या फिर मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे आई वांट टू से समथिंग टू हिम। तो इस तरह से जब आप एक्शन की बात करते हैं, तो आप वांट के बाद टू लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब आप देखिए, आप ऐसा भी वाक्य बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि वह यहाँ से चला जाए। तो इस तरह एक वाक्य बनाने के लिए आपको वांट के बाद लिखना होता है उस व्यक्ति के नाम जिससे आप चाहते हैं कि वह कुछ काम को करे या फिर यहाँ से चला जाए। अगर आप राहुल से चाहते हैं कि वह यहाँ से चला जाए, तो आपको लिखना होता है वांट के बाद राहुल। अगर आप चाहते हैं कि श्याम यहाँ से चला जाए, तो आपको वांट के बाद लिखना होगा श्याम। और बाकी सेम रहेगा जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में देखा है, मतलब टू फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप कुछ वाक्य देख लीजिए जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं चाहता हूँ कि राहुल यहाँ से चला जाए, तो आप बोलेंगे आई वांट राहुल टू गो फ्रॉम हियर। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात करो, आई वांट यू टू टॉक टू मी। मैं चाहता हूँ कि आप इस काम को करें, आई वांट यू टू डू दिस वर्क। यहाँ पर आपने वांट के बाद यू क्यों लिखा? इसलिए क्योंकि आपने अपने वाक्य में कहा कि मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस काम को करें। तो जिससे आप चाहते हैं उसे आप वांट के बाद लिखते हैं। माय डियर फ्रेंड, आई होप you are able to understand. Now I am going to give you some Hindi sentences and you have to translate in English. Okay? Then see your sentences. मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ। मैं चाहता हूँ गीता इस काम को करे। तो आप इन वाक्यों को बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।